प्रिय साधकों नमस्कार। भ्रकुटी क्यों फुदकती है? आज्ञा चक्र पर प्रकाश दिखने का क्या है संकेत? इस वीडियो के माध्यम से मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया जानकारी दूंगा कि आज्ञा चक्र पर प्रकाश दिखने का तात्पर्य अंतर्ज्ञान, आत्मिक जागरूकता और दिव्य दृष्टि का केंद्र माना जाता है। जब यह चक्र सक्रिय होता है, जैसे ध्यान, प्राणायाम, सुमरन, मंत्र उच्चारण के दौरान साधक को प्रकाश या कई तरह के कलर नजर आने लगते हैं, इस बात का संकेत देता है कि आपकी ऊर्जा इस क्षेत्र में केंद्रित हो रही है। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार सकारात्मक संकेत हैं, जैसे आत्मिक जागृति, उच्च चेतना और आपके जीवन के अंदर अंतर्दृष्टि का समावेश। कई तरह के आंतरिक परिवर्तन संकेत, कुछ लोग इसे कुंडलिनी जागरण की प्रारंभिक अवस्था भी से जोड़ते हैं। हालांकि यह व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर करता है। आपकी मंत्र साधना, क्योंकि आपके जीवन के अंदर ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति संकेत के रूप में आपके जीवन के अंदर कई तरह के परिवर्तन करती है। सबसे पहले भ्रकुटी के ऊपर खिंचाव आना शुरू हो जाता है, कभी कभी चींटियां सी रेंगना शुरू हो जाती है। हमारे दोनों भौं के बीच में ये उच्च चेतना का केंद्र माना जाता है, क्योंकि जो आप मंत्र साधना, ध्यान, प्राणायाम, सिमरन करते हैं तो ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों के साथ में आपकी लयबद्धता होना प्रारंभ हो जाती है और आपके जीवन के अंदर यहीं से वो आध्यात्मिक परिवर्तन है जो आपके शरीर में कंपन के रूप में, झटकों के रूप में, कई तरह चींटियां चलना और कभी कभी हाथ पैर सुन्न हो जाना, ये संकेत आपको देते हैं। क्योंकि जब आप विचार सुनने की अवस्था में पहुंचते हैं, थर्ड आई का ये पॉइंट है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हमें इंडिको कलर का संकेत भी दिखाती है, क्योंकि जैसे मोर की गर्दन के ऊपर कलर रहता है, इस तरह का कलर हमें ये महसूस होने लगता है। क्योंकि आध्यात्मिक चेतना का उच्च स्तर जितना बढ़ता चला जाएगा, आपके जीवन में दिव्य दृष्टि का ज्ञान, कुंडलिनी ऊर्जा का ज्ञान स्वतः ही आपको इस ऊर्जा से परिपूर्ण करता हुआ चला जाएगा और आपको कई तरह के दिव्य दर्शन, होने वाली घटनाओं के बारे में आपको स्वयं पता लगने लगेगा कि आगे क्या होने वाला है। और आपकी चेतना इस ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में जुड़कर आपको वो दिव्य संकेत प्रदान करने लगेगी। जहाँ से दुनिया की सोच खत्म होती है, वहाँ से ये आत्मिक जागृति का केंद्र प्रारंभ होता है। शरीर में ये 7 चक्र हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्र चक्र। इन चक्रों के अंदर थर्ड आई को सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है कि यहाँ पर टिंगलिंग होना शुरू हो जाता है, यहाँ पर हलचल होना शुरू हो जाता है। जब भी आप ध्यान, प्राणायाम, सुमरन, सत्संग या कुछ ऐसी जगह पर बैठते हैं जहाँ पर आपकी सांसों का निरंतर लयबद्धता बन जाती है, आप जब भी बैठते हैं, सांस आ रही है, सांस जा रही है, आपके जीवन के अंदर सांसों की गति धीमी होना प्रारंभ हो जाती है और आपके शरीर के अंदर ये संकेत आपको बताते हैं कि जो ये प्रकाश है, वाइट प्रकाश है, ब्रह्मांड की उच्च चेतना का संकेत आपको देता है कि आपके ध्यान की गहरी अवस्था आपको
ब्रह्मांड के साथ में एक में करके यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो हमारे शरीर रूपी पिंड में है वो ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। जो जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं आपकी चेतना का स्तर प्रबल होने लगता है और आपको आनंद आने लगता है। हर एक सीटिंग के अंदर जो जो आप ध्यान करते हैं उस सीटिंग में आपको आनंद आएगा, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो प्राण ऊर्जा का संकेत है वो चारों तरफ आपके सकारात्मक ऑरा बनाना प्रारंभ कर देता है और आपका ऑरा जो जो विकसित होता हुआ चला जाता है। एक एक हलचल का आपको ब्रह्मांड के संकेतों का एहसास होने लगता है। कहा कि जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए, जीवन के अंदर उज्ज्वलता आना, पावनता, दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व के वो दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि आप ब्रह्मांड के इस रहस्य को जानने के करीब पहुंच चुके हैं। क्योंकि ये संकेत ही हैं जो हमें सरलता के साथ में ध्यान की गहरी अवस्था में मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। यूनिवर्स की उन गतिविधियों का एहसास हम करने लगते हैं जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं और आप आध्यात्मिकता की उस गहरी अवस्था को प्राप्त करना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ये प्राण ऊर्जा जब ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ में जुड़ती है तो हमें ये संकेत देती है। क्योंकि हम मूलाधार चक्र से ये ऊर्जा जब ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी तीनों जब बैलेंस हो जाती है तब ये हमें एहसास कराती है। हमारी भरकुटी के ऊपर ये संकेत मिलने लगते हैं। सत्यचित आनंद की वो अनुभूति हमारे जीवन के अंदर निरंतर एहसास कराने लगती है। विचार सुनने की अवस्था में हम पहुंचना प्रारंभ कर देते हैं। देवी देवताओं के भी दर्शन होना प्रारंभ हो जाते हैं। वाइट प्रकाश, सफ़ेद प्रकाश का दिखना हमें शांति का वो प्रतीक दिखाता है कि हम यूनिवर्स के साथ में जुड़ते हैं। कई मेरे साधक साधिकाएं अपने अनुभव बताते हैं कि मुझे ये अनुभव हो रहे हैं, पर जब ये निरंतर अभ्यास करते हैं तो कई और परिवर्तन उनके जीवन में होते हैं। कुछ तो डरने लगते हैं और कुछ अपने आप को इस मार्ग में गहरी अवस्था में पहुंचते हुए आगे से आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। ये संकेत बताते हैं, क्योंकि जब तक आप एकमिक नहीं होते, समर्पण भाव से निरंतरता के साथ में बैठकर ध्यान की प्रक्रिया नहीं करते, तब तक ये संकेत आपको नहीं मिल पाएंगे। संकेत तभी मिलते हैं तब हमारी जीवन की भाग दौड़ से हम परे हटते चले जाते हैं। शांत रहकर सत्यचित आनंद की अनुभूति हमारे जीवन में होने लगती है। चाहे कोई महिला है, चाहे कोई पुरुष है, बच्चा है। मेरे चैनल पर 15 साल से लगाकर 75 प्लस तक के लोग वीडियो देखते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं, कुछ प्रश्न भी करते हैं। उनके मैं अपने वीडियो में कमेंट सेक्शन में जवाब भी देता हूं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। उन सब की जानकारी को मैं जवाब देने का प्रयास करता हूं। कुछ तो लोग ऐसे हैं उन्हें जवाब ही पसंद नहीं आते। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। हर रोज़ नई जानकारी के साथ मैं भी वीडियो लेकर आता हूं। अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को जानकारी दीजिए। अगर बहुत शीघ्रता के साथ में आप अपने जीवन में आध्यात्मिक चेतना चाहते हैं तो आप रेकी सीखिए घर बैठे। धन्यवाद।